खबरदार दिल्ली में। आगे हम फिर बात करेंगे पुलिसिया हाल की। जी हां, आपने देखा कि वीआईपी इलाकों में पुलिस व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, लेकिन अब लिए चलते हैं दिल्ली के करोल बाग में। वहां क्या है नजारा, बात करेंगे ऑल इंडिया ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेंद्र धीर से और जायजा लेंगे कि क्या है वहां पे मंदिरों का हाल, कैसे है वहां पे गेस्ट हाउस का क्या व्यवस्था है, वहां पे पुलिसिया हाल का दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लगभग 5 साल पहले करोल बाग का ये इलाका आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण दहल सा उठा था। आज इस समय हम करोल बाग में मौजूद हैं और यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेने आए हुए हैं। देखेंगे क्या है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ तैनात हैं, बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा जो पूरी व्यवस्था है किस प्रकार सुचारू रूप से यह चल रही है उसके लिए जायजा लेंगे और चलेंगे अंदर। करोल बाग बहुत ही भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे हमेशा से ही आतंकवादियों की नजर रही है और आपराधिक गतिविधियां भी लगातार यहाँ पे कई हो चुकी हैं। ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ के कुछ व्यापारी हैं, उनसे पूछेंगे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पर यहाँ काफी ठीक ठाक रहती है, काफी पुलिस रहती है। हर टाइम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। तो अभी कितने महफूज आप यहाँ अपने आप को महफूज मानते हैं? बिल्कुल सेफ है हम लोग। बिल्कुल, जो यहाँ के व्यापारी हैं उनका साफ तौर पे मानना है कि वो महफूज है। दिखाना चाहूँगा कि एक तरफ ये गफार मार्केट है, इसके अलावा और यहाँ पे दुकानें हैं, कई व्यापारी हैं यहाँ पर और जो लगातार यहाँ पे कई कारोबारी भी हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं, ज्वेलर्स की शॉप कई हैं। तो ऐसे चलते, क्योंकि सेंसिटिव इलाका माना जाता है, इसी के चलते यहाँ पे दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी साफ तौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनका मानना है कि उनकी ओर से जो प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है और इसके अलावा जगह जगह CCTV कैमरे भी हैं जिसकी मदद से इस प्रकार की गतिविधियों से बचा जा सकता है। लगभग 5 साल पहले करोल बाग के इसी इलाके में 3 बम ब्लास्ट की वजह से पूरा करोल बाग इलाका दहल गया था और ऐसे में अब क्या यहाँ पे व्यवस्था है उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र धीर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिल्ली में हम और आप और जो जनता है कितनी सुरक्षित और कितनी महफूज है? देखिए, सुरक्षित जहाँ तक कि पुलिस के कार्यक्रम की बात है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पुलिस पूरा का पूरा इस बात का ख्याल रखती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो अपनी इस कार्यक्रम से या अपनी ड्यूटी से वो महफूज है, वो अपने कार्यक्रम को संभालती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति विशेष का एक नैतिकता से एक फर्ज बनता है कि क्योंकि वो भी खुद में पुलिस है और वो देश को या प्रदेश को या अपनी जगह को या अपनी मार्केट को सुरक्षित देखना उसका एक नैतिकता का फर्ज बनता है ताकि उसको ठीक ठाक ढंग से रखे और अपनी विजिलेंस को पूरा रखें। तो वो हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेवारियों को डालना नहीं चाहिए और उनको खुद ब खुद निभाना चाहिए। ये मेरा संदेश है तमाम अपने व्यापारी भाइयों को और इस सुदर्शन टीवी के माध्यम से मेरे देश के जितने मेरे साथ में जुड़े हुए 97 लाख दुकानदार हैं उनको भी यही संदेश है कि अपने जगह में सारे देश के अंदर एक अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए सुख और शांति से व्यापार करें। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि सुरेंद्र धीर जी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस तो मुस्तैद है, जरूरत है कि हम और आप भी मुस्तैद हों। तो जितना जरूरत हो सके अपने आंख और कान को खुले रखें और इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से हम और अपने माहौल को बचाए रखें। सभी मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ लगी हुई है और इस समय हम मौजूद है दिल्ली के झंडा वाला मंदिर में, जहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, काफी दुरुस्त है। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट जो सेवादार है वो लगे हुए हैं और जो दिल्ली पुलिस है वो आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है कि किसी प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो उसको अंजाम ना दिया जा सके। इसी के चलते और जो लोकल पुलिस है और जो उनके सेवादार है वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है, उनकी तलाशी ली जा रही है और पूर्ण रूप से देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की जो आपराधिक गतिविधि है उसको अंजाम ना दिया जा सके।
देश भर में कई अभी तक आतंकवादियां गतिविधियां हो चुकी हैं और उनके तार कहीं ना कहीं उनके शहर के मौजूदा गेस्ट हाउस से भी जुड़े हैं। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के पहाड़गंज के गेस्ट हाउस में, जिसका नाम है सीता गेस्ट हाउस। तो यहाँ पर क्या मुस्तैदी है और किस प्रकार से आने जाने वालों की चेकिंग करते हैं, क्या उनकी एंट्री करते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि आपके यहाँ जो आउटसाइडर आते हैं किस प्रकार से आप उनकी डायरी एंट्री करवाते हैं, क्या उनका आईडी चेक करते हैं, क्या रहता है जो आउटसाइडर आते हैं। जैसे कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ चेक इन करता है तो पहले तो हम उसका प्रॉपर आईडी एड्रेस प्रूफ ही लेते हैं। दिल्ली में तो पैन कार्ड अलाउड ही नहीं है, यहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट भी बोलती है। तो सर पहले उसका एड्रेस प्रूफ डीएल या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड ही लेते तभी एंट्री होता है। और दिल्ली बेस आईडी या एनसीआर वालों को तो रूम अलाउड ही नहीं है देना सर। अच्छा, इसके अलावा कोई इंटरनेशनल गेस्ट आता है तो उसके लिए क्या खास मुस्तैदी आपकी तरफ से होती है, क्या खास इंतजामात रहते हैं आपके? सर देखिए, अगर इंटरनेशनल गेस्ट आता है मेन तो सर हम इतना ही कर सकते हैं, हमारा गार्ड होता है 24 आवर्स। बाकी सर और दिल्ली पुलिस जैसे रात को भी दिखती है जिप्सी, उसकी बीट तो राउंड तो लगाती है सर। अभी तो जैसे आपने बताया कि दिल्ली पुलिस की निगरानी 24 घंटे रहती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी पर्सनली सीसीटीवी कैमरे हों या किस प्रकार आप जो इस प्रकार के लोग हैं उन पर निगरानी रखते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास हमारे होटल में 16 कैमरे हैं, जो 2 कैमरे तो आउटसाइड ही रहते हैं, बाकी फ्लोर वाइज भी लगे हुए हैं सर। तो 16 कैमरे हमेशा उस पर निगाह रखते हैं सर। बाकी तो यही हम होटल से। पुलिस का क्या कॉपरेशन रहता है आपके साथ? क्या कब तक आती है, कब एंट्री चेक करते हैं वो लोग? हाँ जी, रजिस्टर सर चेक होता है। कब होता है? देखिए 1-2 दिन में तो डेली चेक होता ही है, फिर वो चेक करके जाते हैं। जो बीट ऑफिसर होता है या जो भी थाने का यहाँ का होता है, हमारा नबी करीम लगता है, वहाँ से आते हैं सर, वो चेक करते हैं सर। बिल्कुल, जो यहाँ के जो रिसेप्शन पे हैं उनका मानना है, उनका कहना है कि यहाँ पे रोजाना जो बीट अफसर है यहाँ आता है, यहाँ की चेकिंग करता है। इस प्रकार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था है आने जाने वालों के लिए, और साथ ही साथ जो भी आता है गेट पे गार्ड है वो हमेशा तैनात 24 घंटे रहते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, और जैसे इन्होंने बताया कि 16 सीसीटीवी कैमरे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कई दर्जनों यहाँ पे गेस्ट हाउस है, सभी जगह यही व्यवस्था है। पुलिस रात में चेकिंग करती है और इसके अलावा जितने सीसीटीवी कैमरे हैं वो ऑपरेट करते हैं और इसके अलावा पूरी निगरानी रखी जाती है। दिल्ली के सभी संवेदनशील इलाकों का जायजा लेने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं एक और संवेदनशील इलाके में, जिसको चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है। इस समय अभी हम खड़े हैं चांदनी चौक के मेन चौराहे पे, जो कि लाल किले के सामने है। ऐसे में जो पुलिस की व्यवस्था है दिखाना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से यहाँ पे पुलिस मुस्तैद है। यहाँ पे पीसीआर खड़ी है, बैरिकेडिंग की गई है, और क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लगातार यहाँ पे रोजाना लाखों की संख्या में लोग आते हैं, काफी व्यापारी आते हैं और जो पर्यटक है वो आते हैं काफी बड़ी तादाद में। तो इसी के चलते यहाँ पे हमेशा से ही पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो मुस्तैद रहती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हैं या आतंकवादी जो साजिश है उसको अंजाम ना दिया जा सके, इसी के चलते यहाँ पे कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ जो माइक लगाए गए हैं और माइक के वहां से घोषणाएं करते रहते हैं और जो सूचना है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा परतों पर चढ़ी है परतें, चेहरों में छिपा है चेहरा। दिल्ली पुलिस के हर एक चेहरे से उठाएंगे हम नकाब। देखते रहिए हमारे साथ खबरदार दिल्ली। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।